Good morning, ma'am. Myself Nandini. I am a student of BSc Nursing 7th semester. Today I am perform the procedure of care of baby under the radiant environment. जो radiant environment में बेबी रहते हैं उसका केयर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं जो नेसेसरी सप्लाईज होते हैं उसको हम गैदर कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल्स जितने भी होते हैं उसको गैदर करके रख लेते हैं एंड असिस्ट करते हैं। जो बेबी का टेम्परेचर है असिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं तो प्रिवेंट करने के लिए कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो बेबी को, क्योंकि बेबी से होता है वेरी क्योर होता है किसी भी कैरी करने के लिए इन्फेक्शन टू एंड अदर चीज़ के लिए। फिर असिस्ट करते हैं बेबी का टेम्परेचर जो है, बेबी का टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसको हम कंपेयर करते हैं कि बेबी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में ज़्यादा कितने चेंजेस आ रहे हैं एंड साइड इफेक्ट देखते हैं कि बेबी में साइड इफेक्ट कोई भी क्लिनिकल सिम्टम ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से बेबी में कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सके। एंड प्री वॉर्म कर लेते हैं, प्री वॉर्म कर लेते हैं रेडिएंट वार्मर को। रेडिएंट वार्मर को प्री वॉर्म पहले इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्री वॉर्म रहेगा तो बेबी को प्लेस करते हैं, अगर प्लेस करेंगे रेडिएंट वार्मर पे तो बेबी हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा, इसलिए हमें बेबी को प्री वॉर्म रेडिएंट वार्मर को प्री वॉर्म करना पड़ता है। वो भी जो मैनुअल मोड होता है उस मोड पर हमें वॉर्म करना होता है। फिर बेबी को हम प्लेस करेंगे, बेबी को प्लेस करेंगे रेडिएंट वार्मर पे, या फिर उसे सुपाइन पोजीशन में होगा या फिर प्रोन पोजीशन में होगा। सुपाइन पोजीशन में अगर हम करेंगे तो भी उसके लिए कंफर्ट होगा, प्रोन पोजीशन देंगे तब तक उसको कंफर्ट रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेबी को प्लेस करेंगे हम रेडिएंट वार्मर पर। उसके बाद जो रेडिएंट वार्मर का मोड है उसको चेंज करेंगे, उस मोड को चेंज करेंगे। फिर हम सर्वो कंट्रोल मोड में, क्योंकि जब सर्वो कंट्रोल मोड होता है ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर उसको सेंसेन करता है और एक्सेसिव हीट बॉडी तक नहीं आने देता, जिससे कि प्रिवेंट होता है अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बेबी पे। फिर इंश्योर करते हैं जो बेबी है वो प्रॉपर कैप पहना है कि नहीं, हेड कवर है कि नहीं, उसके आइज कवर है कि नहीं, उसका जो फिट एरिया होता है उसको कवर है कि नहीं है। उसके बाद इंश्योर करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं जो प्रो, फिर चेक करते हैं जो सर्वो कंट्रोल मोड होता है उसके टेम्परेचर को हम असिस्ट करते हैं कि वो कितना टेम्परेचर है। हमें सेट करना पड़ता है उसका टेम्परेचर 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है। एंड प्लेस करते हैं, जब प्रोब होता है प्लेस हम करते हैं उसके हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में। हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से उसका जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है बॉडी का वो हमें मॉनिटर हो जाता है। तो हमें ऐसे इस हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के पे हमें क्लीन करना है। क्लीन करेंगे इसलिए क्लीन करना है हमें उस एरिया को, एंड वहाँ पे इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जो कोई भी स्किन इंजरी या फिर ऐसा अदर कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले, तो उसको फिक्स करते हैं, प्रोब को फिक्स कर देते हैं उसके हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में। एंड फिर चेक करते हैं जो कि प्रोब का टेम्परेचर है एंड जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर एवरी 2 to 4 आवर में उसके टेम्परेचर को हम मेजर करते रहते हैं। वेरीफाइड कितना वेरीफाइड हो रहा है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि कम तो नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी चेंज हो सकता है, इस वजह से हम थर्मोमीटर से एंड प्रोब का टेम्परेचर हमें वेरीफाई होता रहता है, वो करते रहते हैं हमेशा। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं हम इंश्योर करते हैं जो बेबी है उसका जो रेडिएंट वार्मर एक विंडो के पास प्लेस करते हैं कि विंडो जो होता है एक अच्छा जो एयर होता है एक्सेल करता है, अंदर आने देता है, जिससे कि बेबी को एक क्लीन या काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, जिससे बेबी अपने आप को कंफर्ट फील करता है। एंड देन उसके बाद करते हैं उसके जो डायपर्स रहते हैं, डायपर को फ्रिक्वेंटली हम चेंज करते रहते हैं, चेक करते हैं कि उसकी यूरिन पास तो नहीं किया है या फिर कोई भी स्टूल पास तो नहीं किया है, एंड अदर कुछ भी लिक्विड लगा हुआ है तो उसके डायपर को हम फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। एंड देन क्या करते हैं उसका जो पोजीशन है एवरी आवर उसको चेंज करते रहते हैं, प्रिवेंट करने के लिए कि जो उसका कोई बेड्स हो या फिर उसका जो सर्कुलेशन हो अच्छा से हो सके, इसलिए हम उसकी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। एंड देन फिर जो मदर होती है मदर को हम परमिट करते हैं कि मदर आए बेबी को सी कर देखे, एंड देन देखने के बाद उसे एक अच्छा बॉन्डिंग रिलेशनशिप मदर और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मदर को हम उसको परमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग मदर को परमिट करते हैं बच्चे का आकर देखें, उससे एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करें। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट
कर देते हैं, जो रेडिएंट वार्नर बेबी की कंडीशन है डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंट करने के बाद बेबी को डॉक्यूमेंट कर देते हैं एंड जो आर्टिकल्स होते हैं अपने अपने जगह पे फिर से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हैंड स्क्रब कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू मैम।